प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। आज मैं आपको प्रत्यय परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। अब प्रत्यय क्या होता है तो देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी देखिए। जिस अक्षर या अक्षर समूह को शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जिस अक्षर या अक्षर समूह को शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये तो प्रत्यय की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद देखिए, जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर उनसे विशेषण अथवा अव्यय बनाए जाते हैं। धातुओं में जोड़कर विशेषण अथवा अव्यय बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। आया समझ में आपको कि कृत प्रत्यय क्या है? मैंने आपको कृत प्रत्यय बता दिया, ये लिखा है कृत प्रत्यय। आया समझ में आपको? अब उसके बाद देखिए, तथा इस प्रकार कृत प्रत्ययों से बनने वाले विशेषण या अव्यय कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। आया समझ में? अब यहाँ पर ये आएंगे कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्या है और कृदंत क्या कहलाते हैं। आया समझ में? कृदंतों के द्वारा अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्वकालिक क्रिया, कर्मवाच्य आदि प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। अब देखिए, हम कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं। पहला भूतकालिक कृदंत, दूसरा वर्तमान कालिक कृदंत, तीसरा पूर्वकालिक कृदंत, चौथा हेतुवाचक कृदंत, पांचवा विधिवाचक कृदंत। जो हम प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे ये प्रत्यय दिए हैं अनियर, श्रत, सानच, कत, कतवतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, कितिन, तो ये किस तरह के प्रत्यय में आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए, पहला देखिए भूतकालिक कृदंत, उसके अंतर्गत आता है कत और कतवतु प्रत्यय भूतकालिक कृदंत हैं। ये भूतकालिक कृदंत के प्रतिप्रयोग में आते हैं। अब जैसे देखिए, भूतकालिक क्या होता है? धातुओं के साथ कृत वाच्य में भूतकालिक कृदंत का प्रयोग भूतकाल की क्रिया के साथ किया जाता है। तो कौन से का किया जाता है? कत और कतवतु का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के साथ किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। जैसे देखिए, कत प्रत्यय जोड़ते समय जैसे क्या है? गम, ये भूतकालिक है। गम यानी होता है जाना। यदि अपन ने उसमें कत जोड़ दिया तो गया हुआ। लिख यानी लिखना, कत और जोड़ दिया तो लिखा हुआ। पठ यानी पढ़ना, कत जोड़ दिया तो पढ़ा हुआ। दृश्य यानी देखा और कत जोड़ दिया तो देखा हुआ। इस तरह कत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकालिक में होता है। अब और भी है, जप, इष्ठा, दानी, गर्ज, अस, तद, स्पर्श, मुझ, तो ये सब क्या है? भूतकालिक के प्रति आते हैं। आया समझ में आपको? ये मैंने आपको भूतकालिक बता दिए। अब दूसरा देखिए, भाववाचक। अब भाववाचक देखिए, अब देखिए भाववाच्य होने पर इनका प्रयोग नपुंसक एक वचन में किया जाता है। अब जैसे क्या है देखिए, त्वया प्रत्यय है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तू हंसा। तो ये हम इतना ही बता रहे हैं, कतवतु का बता दे रहे हैं। जो आने वाले हैं वो ही बता रहे हैं। अब कतवतु का प्रयोग कैसे करते हैं? गम यानी जाना होता है और उसमें यदि कतवतु जोड़ दिया तो उसका होता है गया। लिख यानी लिखना होता है और इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने? कतवतु, तो लिखा। पठ यानी पढ़ना होता है, कतवतु जोड़ दिया तो क्या है? पढ़ा। दृश्य यानी देखना, कतवतु जोड़ा तो उसका मतलब हो जाएगा देखा। तो इस तरह कतवतु का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में आपको? अब देखिए, कतवतु धातु में कतवतु
प्रत्यय जोड़ने पर क्या जुड़ जाता है, उसका क्या हो जाता है, वान। क्रय धन कतवतु बराबर कृतवान, पठ धन कतवतु बराबर पठितवान। ये इकार वाला शब्द है, इसलिए पठ का पठित हो जाएगा। पठ धन कतवतु बराबर पठितवान। आया समझ में? मैंने आपको दो बता दिए हैं, कत प्रत्यय और कतवतु। इनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के साथ किया जाता है। आया ये आपको समझ में? ये आपको आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद देखिए पूर्वकालिक कृदंत, ये भूतकालिक थे, अब पूर्वकालिक कृदंत। अब पूर्वकालिक कृदंत के विषय में देखिए, जब कोई क्रिया पहले हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तब पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई कार्य हमने पहले कर लिया, उसके बाद हम दूसरा कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक। आया समझ में? इनका प्रयोग अव्यय की तरह होता है। ये पूर्वकालिक कृदंत के प्रयोग में आते हैं। जैसे देखिए, जैसे कत्वा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखिए कत्वा और लेप पूर्वकालिक कृदंत के उदाहरण हैं। अब कत्वा, नी क्या है, हमारी धातु है, उसमें यदि हम कत्वा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, नीत्वा। धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय केवल त्वा जुड़ता है। क्या जुड़ता है, त्वा। जैसे नीधन कत्वा बराबर नीत्वा, भूधन कत्वा बराबर भूत्वा, श्रुधन कत्वा बराबर श्रुत्वा, क्रयधन कत्वा बराबर कृत्वा। आया समझ में आपको? तो ये आपको याद रखना है। इसकी परिभाषा तो लिखने आती नहीं है, पर धातु ये कौन से कृदंत है, कत्वा कौन सा है, कत्वा और लेप पूर्वकालिक कृदंत है। आया समझ में? कत और कतवतु भूतकालिक कृदंत है, ये आपको ध्यान में रखना है। और धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते समय केवल त्वा जुड़ता है। आया समझ में आपको? अब लेप प्रत्यय का और समझ लीजिए। यदि धातु के पूर्व उपसर्ग जुड़ा है, लेप प्रत्यय किसमें जोड़ा जाता है, तो ये भी समझ लीजिए। लेप प्रत्यय उसी धातु में जोड़ा जाता है जिसमें पहले से उपसर्ग जुड़ा होता है। यदि धातु के पूर्व उपसर्ग जुड़ा है, देखिए मैं लेप प्रत्यय का बता रही हूं। अभी मैंने आपको कत और कतवतु का भूतकालिक में बता दिया, कत्वा और लेप का पूर्वकालिक में प्रयोग होता है। तो यदि धातु में पहले से उपसर्ग जुड़ा है, उसी में लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। आया समझ में? अब देखिए लेप प्रत्यय जोड़ते समय धातु के अंत में या जुड़ता है। क्या जुड़ता है? या। तो देखिए नी धातु है, इसमें आ प्रत्यय पहले से जुड़ा है और लेप प्रत्यय हमने जोड़ दिया। आ उपसर्ग पहले से जुड़ा है और लेप प्रत्यय यदि हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आनीय। आया समझ में? क्या हो जाएगा, आनीय, क्योंकि आ हो गया उपसर्ग हमारा और या हो गया हमारा क्या, बताइए। देखिए आ ये उपसर्ग है, नी हमारी धातु है, लेप प्रत्यय है, लेप है, तो ये या यहां जुड़ जाएगा तो मिला के क्या हो जाएगा सॉरी, क्या हो जाएगा, आनीय। आया समझ में आपको? आनीय। जैसे क्या दिया है यहाँ, आदाय, तो दा हमारी धातु है, लेप हमारा प्रत्यय है, आ हमारा उपसर्ग है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, आदाय। तो लेप प्रत्यय जोड़ते समय या जुड़ता है धातु के पीछे और आ उसमें पहले से ही उपसर्ग लगा रहता है। ये पूर्वकालिक कृदंत कहे जाते हैं। तो दो हमने पूर्वकालिक कृदंत आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद देखिए हेतुवाचक कृदंत। हेतुवाचक कृदंत क्या होते हैं? के लिए या ने को के अर्थ में तुमन प्रत्यय जोड़ते हैं। तुमन जोड़ते समय प्रायः तुम ही धातुओं में जुड़ता है। ये शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, अंत में मां रहता है। हेतुवाचक में देखिए हेतुवाचक का बता रहे हैं, के लिए के प्रयोग में आते हैं इनका, और ये नपुंसक
लिंग में होते हैं। और तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय धातु के अंत में तुम जुड़ता है और माँ बाद में जोड़ा ही जाता है। आया समझ में? ये तुमुन प्रत्यय की पहचान है। मैंने आपको क्या बताया है? अब तुमुन लेप बता दिया, कत्वा बता दिया, कतवतु बता दिया, कथ बता दिया। तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय धातु के अंत में तुम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तुम। आया समझ में? और इसमें हलंत लग जाता है, तुमु, ऊ की मात्रा हट जाती है। आया समझ में? क्रय तो है तो ये रेप कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, तो कर तुम। आया समझ में? कर तुम आ जाएगा। अब और भी इसके उदाहरण देख लीजिए। गमधन तुमुन बराबर गंतुम, पठधन तुमुन बराबर पठितुम, खादधन तुमुन बराबर खादितुम, दृष्टधन तुमुन बराबर द्रष्टुम। कहीं कहीं पर बदल जाता है। तो मैंने आपको हेतुवाचक बता दिया, पूर्वकालिक बता दिया और कौन सा भूतकालिक बता दिया। अब देखिए, अब कौन सा देखना है अपन को आगे? हाँ, आगे बताइए आप कौन सी पढ़ना है अपन को? आगे देखिए, अब मैं आगे का बता रही हूं आपको। विधिवाचक कृदंत। अब चौथे नंबर पर है विधिवाचक। विधिवाचक यानी चाहिए के अर्थ में होता है। विधिवाचक किसके अर्थ में होता है? चाहिए के। चाहिए अथवा योग्य के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु में अनियर या तब्बत, अनियर ये दिया है और क्या है? इसमें दिया नहीं है, तब्बत प्रत्यय है। ये दो जोड़े जाते हैं। अब देखिए इनको क्या कहते हैं? प्रत्यय लगाकर विधिवाचक कृदंत बनाते, यह विशेषण होता है। अतः इसका लिंग, वचन और कारक विशेष के अनुसार रहता है। अब देखिए, धातु क्या है हमारी? दा, और अनियर क्या है? प्रत्यय। जैसे दृश धातु है और अनियर प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? ये हट करके इसके ऊपर लग जाएगी, ये राखी रेप इसके ऊपर, दर्श नी यम, ये नीय जोड़ा जाता है, ये नीय जोड़ा जाता है। और क्या है? आ का लोप हो जाता है, रा हटा देते, रा के स्थान पर मां आ जाता है, तो दर्शनीयम। इसमें धन अनियर बराबर स्मरणीयम। मां का आना जरूरी है और ये नी आता है, अड़ा का ना हो जाता है। आया समझ में? तो क्या हो गया यहाँ? स्मरणीयम। अनियर की पहचान आ गई। धातु के अंत में नी जोड़ा जाता है और बाद में मां जोड़ा जाता है हलंत लगा करके। तो अनि दर्शनी यम, स्मरणी यम। आ गया आपको समझ में? अब यदि हमें तब्बत जोड़ना है, तब्यत, तो देखिए दा धातु है, दा धन तब्यत बराबर दातव्य, देना चाहिए, चाहिए के उसमें होता है। देखिए दा धन तब्यत। आया समझ में? तो इसका क्या हो जाएगा? दा तब्य। क्या हो जाएगा? दातव्य, ये आ जाएगा। आया समझ में? तो ये विधिवाचक कृदंत हो गए। अब वर्तमान कालिक कृदंत और समझ लीजिए। वर्तमान कालिक कृदंत क्या होते हैं? ता, हुआ, ते, हुए आदि अर्थ के लिए धातु में श्रत या सानच प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये वर्तमान है, श्रत और सानच, ये कौन से हैं? वर्तमान। तो देखिए वर्तमान प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? ता, हुआ, ते, हुए आदि अर्थ के लिए धातु में श्रत या सानच प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब श्रत प्रत्यय का परस्मयी पदी धातुओं में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? परस्मयी पदी धातुओं में प्रयोग होता है। धातु दो प्रकार की होती है, आत्मैन पदी और परस्मयी पदी। पर इसका प्रयोग कहाँ होता है? परस्मयी पदी धातुओं में होता है। धातु के साथ जुड़ते समय केवल अत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अत जुड़ता है। अब देखिए कैसे जुड़ता है। अब धातु ले रहे हैं हम गम, गम धन श्रत, तो गम का क्या हो जाएगा? गच्छत। आया समझ में? क्या हो जाएगा? गच्छत। पत धन श्रत बराबर पतत,
दूसरी पहचान ये है कि श्रत प्रत्यय जोड़ते समय धातु के अंत में ता जुड़ता है। अत आ तो आगे वाले वर्ण में आ जाता है, तो वह क्या बन जाता है? स्वर बन जाता है। अब देखिए, नम धन श्रत बराबर नमत, आया समझ में? श्रत प्रत्यय का उदाहरण ये है। पठ धन श्रत बराबर पठन, हस धन श्रत बराबर हसन, आया समझ में आपको? अब देखिए, आगे देखिए, तो ये हमने देखा श्रत प्रत्यय की पहचान। श्रत प्रत्यय में ना आता है पीछे। पठ धन श्रत बराबर पठन, हस धन श्रत बराबर हसन, और ये बद धन श्रत बराबर बदन, हस धन श्रत बराबर हसन, ऐसे शब्द आते हैं। आया समझ में? तो ये कौन सा है? वर्तमान कालिक कृदंत। और सानच भी वर्तमान कालिक कृदंत है। सानच प्रत्यय जोड़ते समय धातु के अंत में मा नहा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मा नहा। जैसे कंप धन सानच बराबर कंप मानहा, वर्ध धन सानच बराबर वर्ध मानहा, शेव धन सानच बराबर शेव मानहा। आया आपको समझ में? तो ये सानच और श्रत। अब आपसे हम पूछेंगे कि कत और कतवतु ये भूतकालिक कृदंत हैं। आया समझ में? कत्वा और ल्या पूर्वकालिक कृदंत हैं। आया समझ में? श्रत और सानच वर्तमान कालिक कृदंत हैं। तो ये कृदंतों की पहचान मैंने आपको बता दी है। आपको भूलना नहीं है कि कौन सा कैसा है। आया समझ में? अब देखिए, हेतुवाचक कृदंत कौन से हैं? तुमुन। तुमुन कौन सा है? हेतुवाचक कृदंत। अनियर कौन सा है? विधिवाचक कृदंत। अनियर कौन सा है? विधिवाचक कृदंत। ये कौन सा है? हेतुवाचक कृदंत। आया समझ में? और भी मैं आपको बताते जाऊंगी। सानच मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद कितिन प्रत्यय, अब ये किसका है? ये भी हमारा वर्तमान कालिक है। ये कौन सा है? वर्तमान कालिक प्रत्यय। धातु में कितिन प्रत्यय जोड़ते समय तिहि जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तिहि। भूधन कितिन बराबर भूतिहि, गमधन कितिन बराबर गतिहि, क्रयधन कितिन बराबर क्रतिहि। इसमें भाववाचक संज्ञा पद बनाए जाते हैं। ये पद स्त्रीलिंगी होते हैं। धातु के साथ जुड़ते समय कितिन का केवल ति यानी विसर्ग सहित जुड़ता है, तिहि। आया समझ में? तो मैंने आपको इतने प्रत्यय अभी मैंने आपको बता दिए हैं। ये तब्यत प्रत्यय की पहचान थी। ये किसकी थी? तब्यत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, देखिए, तब्यत, अनियर, श्रत, सानच, कत, कतवतु, कत्वा, ल्यप, तुमन, आदय। तो इतने प्रत्यय मैंने कृत प्रत्यय के आपको बता दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।